दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ नए शब्द। पहला शब्द है घर, घमंड, मुरादा, ज्ञान के मशाल, आत्ममंथन, खुद के बारे में विचार करना। अब हम देखेंगे बड़े भाई साहब के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे और कितने दर्जे आगे थे? लेखक के भाई ने शिक्षा कब लेनी प्रारंभ करी? बड़े भाई साहब को पढ़ाई को लेकर क्या विचार थे? वह 1 साल का काम 2 साल में क्यों करते थे? बुनियाद कैसी होनी चाहिए कि मकान पायेदार बने? बड़े भाई साहब को क्या जन्मसिद्ध अधिकार था? लेखक की शालीनता किसमें थी? लेखक बड़े भाई के हुक्म को क्या समझते थे? तो अब हम देखेंगे कबीर की साखी के कुछ प्रश्नोत्तर। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी बोलने से मनुष्य के मन का आपक हो जाता है, मन का अहंकार नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब चित्त अहंकार, घमंड और ऐंठ से मुक्त हो तो अपने आप मन शांत हो जाता है। ऐसी वाणी सुनकर सामने वाले का भी चित्त शीतल हो जाता है, मन का घमंड खत्म हो जाता है। होने पर कंठ से अपने आप सरल, शुद्ध, आदर भरी बोली निकलने लगती है। जब यह वाणी कानों को सुनाई देती है तो अपने आप तन भी सुखी और शांत होता है। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर ने अपने दोहे 5 भाषाओं में लिखे हैं। विविध स्थानों पर भ्रमण करने के कारण उन्हें घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है। उन्होंने राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी भाषा में दोहे लिखे हैं, इसलिए इसे पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। कबीर ने अपने दोहों में प्रत्यक्ष ज्ञान लिखा है। कबीर के दोहे 3 भागों में हैं, रामायणी, सतसई और सबद। कबीर ने अपने दोहों में उन चीज़ों का वर्णन करा है जिसके वे साक्षी थे।